मान लीजिए बड़े एक क्या है, फ्री सरफेस है, क्या है, फ्री सरफेस है, उसमें एक बाउंड्री है, ये रही वो बाउंड्री, ये क्या है, बाउंड्री है, जो कि आपको ब्लैक कलर का ये दिखाया था, बड़े बाउंड्री दिख रही है ये, इसे इमर्स कर दिया किसमें, सोप सॉल्यूशन में, और बाहर निकाल दिया, तो बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर, तो इस पूरे में एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाएगी, बन गई, हाँ ना बोल भैया। अब उसमें बड़े एक धागा लिया रैंडम शेप का, ऐसा करके डाल दिया, यह बताएं यहां पे पानी के मॉलिक्यूल हैं या नहीं है, अभी बिल्कुल है, यहां पे है या नहीं है, तो इधर ही पानी के मॉलिक्यूल होंगे, इसे ध्यान से देखना है, अगर यह आएगा तो अपने आप ही क्या आ जाएगी आपको, बड़े सरफेस एनर्जी, ऊपर देख बड़े इधर भी गए पानी के मॉलिक्यूल, यह बताएं इधर भी गए पानी के बड़े मॉलिक्यूल, यह बताएं एक एरिया तो हो गया ये फर्स्ट, एक हो गया अंदर, ये क्या है, बड़े सेकंड एरिया, दो एरिया की बात हो रही है, ये होगी हमारी बाउंड्री, क्या होगी, बाउंड्री, यानी बाहर जो है बाउंड्री है, ये जो है फ्री सरफेस है, क्या है, फ्री, ये मूव भी सकती है, आगे पीछे जा सकती है, धागे की है, ये क्या है, मॉलिक्यूल अभी आता है, बड़ा इधर के मॉलिक्यूल जो बाहर वाले हैं, इधर के जो है ये वाला सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेंगे, लाजमी से आता है, इधर के मॉलिक्यूल जो बाहर की तरफ है इस वाले धागे के, और इधर के जो है ये इस वाले एरिया को कम करना चाहेंगे ना भैया, तो फोर्स लग रही होगी, क्या लगेगी, फोर्स, ऐसे फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, हाँ ना बोल भैया, ये फोर्स क्या लग रही है, बाहर लग रही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये कि इस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेंगे ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, पर ये बताएं अंदर भी तो है, तो ये क्या जाएंगे भैया, अंदर वाला एरिया कम हो जाए, तो अंदर भी क्या लगेगी, फोर्स, अंदर भी क्या लगेगी, फोर्स, अंदर भी लगेगी, ये ऐसे लगेगी, ये बताएं ये फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, अगर मैं कह रहा हूं ये थ्रेड जो है बड़ा एट रेस्ट पोजीशन में, किसमें, रेस्ट पे, ना ये बाहर जा रहा है ना ये अंदर जा रहा है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोल सकती हो, यानी बिल्कुल रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, तो रेस्ट पे कोई चीज कब होती है, जब अंदर वाली फोर्स बाहर वाली फोर्स क्या होंगी, इक्वल, मतलब नेट फोर्स कितनी, यानी इस वाले केस में यहां उठाओ तो नेट फोर्स कितनी है, बड़े एफ नेट 0 है, यानी कहीं भी नहीं जा रहा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, क्लियर। अब मान लीजिए आपने मुक्का लिया और मुक्कू के लेके बीच में ऐसा करके मार दिया, बिल्कुल आवाज भी ज्यादा होल हो जाएगा, पर जब होल होगा तो उसके बाद क्या होगा, फील लें बड़े सेकंड, यानी व्हेन द इंटरनल फोर्स जो है, इंटरनल फोर्स, अंदर वाली फोर्स बढ़िया डिसअपियर हो जाएगी, हो जाए डिसअपियर, यानी खत्म हो जाए, जैसी अंदर वाली फोर्स खत्म होगी तो कौन सी फोर्स बचेगी, तो क्या करेगी, खींचेगी, स्ट्रेच मेम्ब्रेन खींच जाएगा, तो शेप कैसे रहेगी, स्फेरिकल, अंदर वाली फोर्स है नहीं, सिर्फ कौन सी है, बाहर वाली थी, कौन सी थी, बाहर वाली, बड़े क्या है, बाउंड्री है, क्या है, बाउंड्री, अब फील नहीं, ये बन गया, मान लिया, जैसे ही आपने क्या करा कि आपने अंदर वाली फोर्स को डिसअपियर करा तो बाहर वाली फोर्स एक्ट में आ गई, अभी मोशन में आया, वर्क हुआ कुछ, क्या हुआ, मॉलिक्यूल ने वर्क कराए, यानी वर्क डन हुआ, क्या हुआ, वर्क डन, वर्क डन हुआ तो उसकी वजह से एक एनर्जी आएगी, इसका नाम क्या हुआ, सरफेस एनर्जी, क्योंकि वर्क ही क्या होता है, एनर्जी होती है, यह आते हैं, जैसे अंदर वाली फोर्स डिसअपियर हुए तो एरिया बढ़ा है कम हुआ है, एरिया बढ़ा है, यानी एरिया अगर बढ़ा है तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी, मैं ये कह रहा हूं, यानी सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क ही तो है, वर्क डन हुआ ना, मॉलिक्यूल ने देखो बाहर की तरफ मोशन करा, जब मोशन करा है तो वर्क हुआ है, वर्क हुआ है मतलब क्या आई, एनर्जी आई, उस एनर्जी का नाम क्या है, सरफेस एनर्जी, जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा सरफेस एनर्जी, जो कि दिख भी रहा है यहां पे, देखो क्या हुआ, एक पॉइंट मान लो बीच में पी, पी पॉइंट पे आपने ऐसे करके मुक्का मार दिया, तो अंदर वाली फोर्स खत्म, कौन सी, बाहर वाली खींच देगी, जैसे खींचेगी क्या हुआ, वर्क, वो वर्क ही क्या है, एनर्जी है, अरे हाँ ना बोल भैया, तो ये एनर्जी कैसे आ रही है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी, ऐसे याद रख लो, यह आता है यहां पे सरफेस एनर्जी बढ़ी है कम हुई है, बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, बड़े ड्यू टू द वर्क डन, ड्यू टू द वर्क डन, अरे वर्क हुआ तो एनर्जी आई ना, और वर्क की तो एनर्जी है, और एरिया बढ़ा है, एरिया बढ़ा है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी। अब बात ये तो हो गया, एग्जाम में आएगा बिल्कुल नहीं, ये क्यों पढ़ा है, ताकि हम क्या सीख सकें, सरफेस एनर्जी, ये क्या है, वर्क, इसका फॉर्मूला भी होगा, क्या होगा, हमें तो वो देखना है, हाँ ना बोल भैया, तो फॉर्मूला क्या दिखाएंगे, पहले ये लपेटो, इसके बाद दिखाऊंगा फॉर्मूला, लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज है ये। अच्छा यहां पे हुआ क्या है, बड़े जैसे ही आपका एरिया बढ़ा है वैसे ही आपकी बड़े सरफेस एनर्जी भी बढ़ी है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी। अब ये सरफेस एनर्जी बढ़ रही है ड्यू टू द वर्क डन, यानी वर्क हुआ है बाहर की तरफ हुआ, अच्छी बात है, मॉलिक्यूल आगे की तरफ गए, एरिया बढ़ गया, क्लियर। तो यहां आता है ये जो एरिया है
ये चेंज आए एरिया में इंक्रीज वाले डिक्रीज वाले, इंक्रीज वाले, क्योंकि चेंज दो तरीके के होते हैं, डिक्रीज वाले और इंक्रीज वाले। तो इस वक्त एरिया में जो चेंज आएगा इंक्रीज वाला है। अब हमें निकालना क्या है, बड़े सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला, वो देखना है। स्टार्ट करें, टॉपिक का नाम डालो सरफेस एनर्जी। बड़े लिखना नहीं है, ऊपर देखना भी। टॉपिक का नाम क्या है, बड़े सरफेस एनर्जी। बड़े सुने, ऊपर देखें। तो टॉपिक ये है बड़े सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, इसका फॉर्मूला का निर्माण कैसे करेंगे, यह बताएं। बड़े वी नो सरफेस टेंशन जो है बड़े फोर्स बाय एल होता है, और यह बताएं वर्क डन की बात करें फोर्स इनटू बड़े डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू बड़े डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वेशन 1 डाल दो, यहां से फोर्स निकालो तो बड़े वर्क डन बाय बड़े डिस्प्लेसमेंट आएगा, इज इक्वल टू में क्या है फोर्स, और इसे उठा के पुट कर दो बड़े इन इक्वेशन 1। तो ये फोर्स यहां आएगी, तो ये आता है सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन, क्योंकि ये जो है इधर आ गया। बताओ डिवाइड में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, बड़े डिस्प्लेसमेंट, और इनटू में क्या है एल। अब ये आता है बड़े डिस्प्लेसमेंट इनटू एल क्या होता है, एरिया। क्या होता है, एरिया। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वॉल्यूम होती है, यानी एरिया इनटू लेंथ जो है वॉल्यूम है। तो यहाँ पे बड़े लेंथ ये रही, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, एरिया आएगा, क्या आएगा, एरिया। तो ये हो गया W बड़े डिवाइड बाय एरिया। मेरा लिए एरिया नहीं, चेंज इन एरिया बोलो, क्या बोलो, चेंज इन एरिया, क्योंकि एरिया में चेंज हुआ है और ये चेंज इंक्रीज वाला है, डिक्रीज वाला नहीं है। बताओ यहाँ से क्या आएगा, अगर यहाँ से W निकालोगे तो ये चेंज इन एरिया इससे मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ W इज इक्वल टू आएगा क्या, सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया, और ये W ही क्या है, सरफेस एनर्जी। सरफेस, अरे वर्क की तो एनर्जी है। तो ये बताओ यहाँ से और क्या लिखोगे, बड़े सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू में W इज इक्वल टू में सरफेस टेंशन को मैं S लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, S रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। ये क्या है, डेल्टा A हो गया। एक तो हो गया ये फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े सरफेस एनर्जी को डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मत पढ़ना, क्या बोला, डेल्टा U इज इक्वल टू में W इज इक्वल टू में S इनटू में डेल्टा A। याद रखें बड़ा ये जो है वो यही है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो गया क्या। अब ये चेंज मींस क्या है, ये होता है एरिया में चेंज आया, एरिया बढ़ रहा है, यानी एरिया इंक्रीज वाला है, तो सरफेस एनर्जी भी चेंज वाली इंक्रीज वाली होगी। हाँ ना बोलो यार, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा सरफेस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ये हो गया आपका फॉर्मूला, मेरे हिसाब से तो मैं आ चुका है। अब ये बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ ये पढ़ रहे हैं डेल्टा यू, उनके दिमाग में थर्मोडायनेमिक्स में घूमना पड़ता है, इंटरनल एनर्जी वो अलग चीज है भैया, क्लियर, लपेट घसीट उठा पटक खल्लो आज। अच्छा ये फील ऊपर देखें तो बात ये, बड़े सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया, बड़े सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी आ गया। यानी इतनी देर से आपने पढ़ा क्या है, बड़े दो ही चीज पढ़ी है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन। बहरहाल इसकी डिफाइन भी लिख लो। डिफाइन ये, बड़े सरफेस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ बड़े वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, यानी फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो अंदर की तरफ लग रही है और वर्क डन उसके बाहर में हो रहा है, इसलिए क्या लिखवा है, बड़े सरफेस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर। अब चाहे अंदर लगे चाहे वर्क बाहर हो, वो आपको यहां से देख के पता लग जाएगा, पर उससे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, बड़ा उससे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये आपको आना चाहिए। ये आएगा तो डेफिनेशन आएगी, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये नहीं आया तो डेफिनेशन नहीं आएगी, और इसे आने के लिए क्या आना चाहिए, एग्जाम्पल। कौन सा वाला जो कि हमने बताया है, ये वाला ऐसे बना के लिख सकते हो ताकि याद रहे। ऐसे लेके लाइन लेके ये फोर्स दिखा देना, क्या दिखा देना, फोर्स, ताकि पता रहे। इसकी मदद से ये आया आपका सरफेस एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू में सरफेस टेंशन इनटू में चेंज इन एरिया।
इसकी मदद से ही आया था सॉल्व करे हुए। हाँ ना बोल भैया। अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट यहां पे कि ये फॉर्मूला जब करोगे बेटा उसके बाद में एक तो लिक्विड ड्रॉप आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लिक्विड ड्रॉप, और एक आनी चाहिए सोप बबल। यानी सोप बबल की बात करनी है, लिक्विड ड्रॉप की बात करनी है कि किस तरीके से इन पे बड़ा प्रेशर लगता है, किस तरीके से बैलेंस होती है, किस तरीके से कितनी जो है बार एयर में कांटेक्ट में होती है ये लेयर। ये लिक्विड ड्रॉप में एक बार कांटेक्ट में होगी जो मैं पहले बता रहा था, सोप बबल में कितनी बार होगी ये भी देखना है। तो ये सारी चीजें देखनी है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लपेटो, घसीटो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बात ये है कि ये हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया बड़े, फॉर्मूला जो है सरफेस एनर्जी का है। यानी सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, उसके लिए साइड में बगल में डायग्राम याद रखना बड़े, एक क्या है सरफेस टेंशन का। इसके बाद ये अपने आप हो जाएगा और ये पढ़ना ही है और इसे पूरा कंप्लीट कर लेना। ये क्या बोल रहे थे हम बड़े, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन इंक्रीजिंग द, क्या बोला, इन इंक्रीजिंग द बड़ा लिक्विड सरफेस। अब ये लिक्विड सरफेस इंक्रीज हो रही है जिसका कुछ एरिया भी होगा ऑफ अ गिवन एरिया, ऑफ ए गिवन एरिया एट कांस्टेंट बड़े टेम्परेचर, जो कि आपको मैंने बोल दी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये होगी डेफिनेशन, ये हो गया एक्सप्रेशन, वो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, पढ़ने ये वाले हैं। हाँ ना बोल भैया, वो देखना आपको। बड़े नोट डालो, नेक्स्ट नोट नंबर कौन सा है बड़े, दूसरा डालें। बड़े सारे ऊपर देखें बड़े, इतनी देर से सिर्फ हमने ये पढ़ाए। अच्छा नोट नंबर कौन सा है बड़े, सेकंड। पहले ये पढ़ाए सरफेस टेंशन, क्या पढ़ाए बड़े, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू में फोर्स बाय बड़े लेंथ, और एक पढ़ा आपने बड़े सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू में सरफेस टेंशन इनटू में बड़े चेंज इन एरिया। आपने पढ़ा एक ही, बस ये इतनी देर में एक चीज और दो चीज पढ़ी है, इनकी डेफिनेशन फॉर्मूला, डेफिनेशन फॉर्मूला। हाँ ना बोलो यार। अब बात ये बड़े, नोट नंबर तीसरा, ध्यान से देखें इसे। नोट तीसरे है कि मान लीजिए एक लिक्विड ड्रॉप और एक है सोप बबल, क्या है सोप बबल। ये रही आपकी लिक्विड की ड्रॉप, तो इसके अंदर लिक्विड ही होगा, तो इसके अंदर क्या है पूरा लिक्विड है। यह याली सरफेस दिख रही है, याली बड़ा, याली सरफेस जो है एयर के साथ कांटेक्ट में। अरे हाँ ना बोल भैया। अब फिर बड़े ये जो है सोप बबल, क्या है सोप बबल। बताओ सोप बबल के अंदर क्या है एयर, बाहर भी क्या है एयर, तो याली जो सरफेस है बड़े अंदर से एयर के साथ कांटेक्ट में, बाहर के साथ भी एयर के साथ कांटेक्ट में। तो यहां पे कांटेक्ट जो है एयर का एक बार है और यहां पे एयर का कांटेक्ट दो बार है एक ही सरफेस के साथ में। अगर ये आएगा तो डेरिवेशन आएगी। तो यहां पे क्या आएंगे बड़े, वन सरफेस इज इन कांटेक्ट विद द बड़े, कांटेक्ट विद द एयर, और यहां पे क्या है बड़े टू सरफेस, क्या बोला टू सरफेस, बहरहाल एक इनर है और एक क्या आउटर है। बड़े टू सरफेस विच आर इन बड़े कांटेक्ट विद द एयर बोथ बड़े इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बबल, यानी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बबल। यानी यहां पे दो बार कांटेक्ट है, यहां पे एक बार कांटेक्ट है। इसीलिए जब डेरिवेशन करते हैं ना, जो बबल वाली करते हैं उसमें दो बार एयर है, इसलिए वहां 2 से मल्टीप्लाई करते थे बस, और यहां पे एक बार करेंगे जब डेरिवेशन करेंगे तब। इतना आया या नहीं आया? तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक बुनियादी बातें। इसे लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, हलवा चीज है। परंतु एक बात बताएं बेटा, जो लिक्विड की ड्रॉप थी मैंने पहले ही कहा था, उसके अंदर क्या है फोर्स होती है, प्रेशर होता है। बाहर से ज्यादा होता है कम होता है? क्योंकि अगर बाहर वाला ज्यादा हुआ तो दब जाएगी। अब मान लीजिए लिक्विड की ड्रॉप रेस्ट में, किसमें रेस्ट में, ऐसा मान लो रेस्ट में इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो लिक्विड की शेप जो स्फेरिकल बनी हुई है ना, पिचक नहीं रही ना, तो यानी अंदर से जो फोर्स है वो ज्यादा लग रही होगी।
तो उस कंडीशन को एक बार समझेंगे, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कर देंगे। पहले लपेट लो, घसी लो, ढाटा पड़ा हलवा चीज है। अच्छा बेटा आगे बात ये एक लास्ट नोट है जो कि नोट नंबर 4 है। बात ये बड़े मान लीजिए कि लिक्विड की ड्रॉप है जो कि रेस्ट पोजीशन में, क्या बोला, रेस्ट यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है। तो लिक्विड की जो ड्रॉप होती है उसमें 3 फोर्स लगती है। कितनी लगती है? 3। वो आपको देखनी है। एक तो देखो सरफेस टेंशन होगा जो कि अंदर की तरफ लग रहा होगा, लिक्विड की प्रॉपर्टी, और एक दो एटमोस्फेयर, क्या बोला, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर भी तो चाहेगा लिक्विड की ड्रॉप जो है पिचक के पतली हो जाए, पर होती नहीं है। तो यानी अंदर से कुछ तो होगा जो रोक रहा होगा, बैलेंसिंग फोर्स लग रही होगी जो कि बैलेंस कर रही है, वो आपको देखना है। तो नोट बेहद इंपॉर्टेंट है, डालना बाद में, पहले देख लो ऊपर। बड़ा नोट नंबर कौन सा है? बड़े 4th। अगर ये नोट आ गया तो डेरिवेशन जो है जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो अपने आप ही आ जाएगी, कुछ भी नहीं है उस डेरिवेशन में। और वो आ गई तो एक और अपने आप आ जाएगी। तो सब लिंक अप हैं चीजें। बड़े फील पर नोट नंबर 4 और लास्ट। बड़े नोट 4 ये लिक्विड ड्रॉप है, ऊपर देखो ये क्या है, बड़े लिक्विड ड्रॉप है, और ये जो है बड़े इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है, यानी बड़े रेस्ट पोजीशन। यानी ड्रॉप जो है रुकी हुई है, ना बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। तो नेट फोर्स कितनी होगी? 0। नेट फोर्स 0 मींस जितनी फोर्स अंदर से लग रही है उतनी बाहर से लगेगी। पर एक लिक्विड की ड्रॉप जो है बड़े इसमें 3 फोर्स लगेंगे। कितनी लगेंगी? 3 फोर्स। देखो एक तो बाहर एटमोस्फेयर है, ये एक फोर्स लगाएगा F0, एटमोस्फेरिक फोर्स। क्या बोलेंगे? एटमोस्फेरिक फोर्स, एटमोस्फेरिक फोर्स। बड़े एक जो होगा फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन होगी, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी है उसके द्वारा फोर्स आएगी जो कि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहिए। तो एफएस क्या है? बड़े फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। यानी एटमोस्फेयर चाहते हैं लिक्विड की ड्रॉप दब जाए, सरफेस टेंशन चाहते हैं लिक्विड की ड्रॉप दबक के पिचकी हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। यानी कुछ तो होगा ऐसा। तो अंदर से इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक लिक्विड वाली फोर्स लगती है, लिक्विड फोर्स। क्या बोलते हैं? बड़ा लिक्विड फोर्स। अब फील लें, अगर अंदर वाली फोर्स बाहर वाली के लगने वाले के इक्वल है तो होगी ना बैलेंस। अगर मान लो बाहर वाली ज्यादा होगी और अंदर वाली कम है तो पिचक नहीं जाएगी, लाजमी से आता है। अब फील लो, यहां पे समझो जरा से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बड़े ये जो बाहर से एटमोस्फेयर फोर्स लगा रहा है, ये मान लीजिए ये आपकी जो है बड़ा 50 न्यूटन है। कितनी है? 50 न्यूटन। और जो सरफेस टेंशन लग रही है पानी के द्वारा ये लग रही है 20 न्यूटन। तो बताओ टोटल अंदर की तरफ कितनी लग रही है? और मैं ये चाहता हूं ड्रॉप जो है पिचके ना, तो अंदर से कितनी लगनी चाहिए? बड़े यहां से 70 लगनी चाहिए, यानी लिक्विड फोर्स जो है बड़े 70 न्यूटन होनी चाहिए। अब ये आता है, दिमाग लगाओ, ये जो 70 न्यूटन है ये 50 से तो हमेशा ज्यादा होगी। अगर ये 50 से भी कम होगी तो पिचक जाएगी ना भैया। यानी एफ एल जो है, जिसको यहां लगो, एफ एल इज ऑलवेज मोर देन द एफ नॉट। जिसको मैं चाहूं तो बड़े एल को एफ आई भी लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब क्या है? इनसाइड वाली फोर्स। क्या बोला? इनसाइड वाली फोर्स इज मोर देन द आउटसाइड वाली फोर्स। एफ एस तो पानी के द्वारा लग रही है, यानी बाहर वाली फोर्स जो एटमोस्फेयर लगा रहे उससे तो ज्यादा होगी हमेशा अंदर वाली। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अंदर वाली फोर्स इज मोर देन द बाहर वाली फोर्स। पर फिर लो, अगर फोर्स ज्यादा है तो अंदर का प्रेशर भी ज्यादा होगा। किससे? बाहर वाले से। यानी अंदर वाला प्रेशर इज मोर देन द बाहर वाला प्रेशर। पर कितना ज्यादा? यही तो डेरिवेशन है। क्या बोला? कितना ज्यादा, यही तो डेरिवेशन है। अगर ये लिक्विड की ड्रॉप है, किसकी ड्रॉप है? लिक्विड की, तो 2s/r। क्या बोला? 2s/r। अगर ये 100 बबल है तो कितना होगा? 4s/r। वही तो डेरिवेशन होती है। एक्सीलेंट। और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे उसमें? क्योंकि वहां पे एयर 2 बार कॉन्टेक्ट में, तो एयर का इफेक्ट 2 बार आएगा वहां पे। तो बात समझो, बड़ा अंदर वाली फोर्स ज्यादा है बाहर वाले से, तो अंदर वाला प्रेशर है बाहर वाले से ज्यादा, पर कितना ज्यादा इज टू बी फाउंडेड बाय द जो भी आपकी डेरिवेशन है। हाँ ना बोलो यार, जिसका डेरिवेशन नाम होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस ज्यादा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप और एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सो बबल, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डेरिवेशन। मेरी क्लास से आज की क्लास सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी भी थी और बेसिक नोट जो आपको समझने थे। तो धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट, शुक्रान बच्चों, शुक्रिया।